सो स्थिति ऐसी है कि जब सनत कुमाराज को श्राप दिया गया, उन्होंने श्राप दिया जय विजय को, तो भगवान द्वार पे आ गए। और जब भगवान द्वार पे लक्ष्मी जी के साथ और अपने भक्तों के साथ आए, उसके बाद जो पहला श्लोक है जो कि कुमारास बोल रहे हैं, कुमारा ऊचुः यो अंतर्हितो हृदि गतोपि दुरात्मनाम त्वम। सो अंतर्हितो, हृदि गतो, भगवान हृदय में है। हृदि गतोपि, इवन दो भगवान हृदय में है, अंतर्हितो, भगवान मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, भगवान सामने नहीं आते हैं, भगवान का अनुभव नहीं होता है। किसको? दुरात्मनाम त्वम, दुरात्मा को। दुरात्मनाम जो यहाँ पे रेफर किया गया है, प्रभुपाद जी बताएं, यहाँ पे जो इम्पल्स लिस्ट है, निराकारवादी, भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। तो भगवान हृदय में होने के बावजूद भी उनको भगवान की जो अनुभूति है वो नहीं होती है। और कुमारास बता रहे हैं, पिता अनुवर्णिता रहा। तो उनके पिता ब्रह्मा जी ने उनको भगवान के बारे में भी ज्ञान दिया था, भगवान के स्वरूप के बारे में। एंड प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि उन्होंने भगवान के बारे में ज्ञान सुना था, किंतु उनको जो रियलाइजेशन हुआ था वो भगवान का निराकारवादी के रूप में हुआ था। पर उनको भगवान के बारे में सुना था, भगवान के बहुत सुंदर स्वरूप के बारे में। तो उस वजह से, क्योंकि उन्हें सुना था भगवान के बारे में बहुत, तो वो ढूंढते ढूंढते वहां तक, बैकुंठ तक वो पहुंच गए। सो अद्या एवा नो नयन मूलम अनंत राधा। तो जो भगवान अनंत हैं, अनंत को हम देख नहीं सकते, इसलिए अर्जुन को भी ना भगवान ने जब विश्व रूप बताया, यूनिवर्सल फॉर्म बताया, तो भगवान ने क्या दी उनको? दिव्य दृष्टि दी देखने की। एक जगह ना, अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। जैसे कि यशोदा मैया भी ना भगवान को रस्सी से बांधना चाह रही थी, एक रस्सी, दो रस्सी, पूरी रस्सी बांधी, फिर भगवान बंद नहीं पाए। भगवान अनंत हैं। तो यहां पे जो कुमाराज हैं वो भी भगवान अनंत होने के कारण देख तो नहीं पा रहे थे, किंतु क्यों देख पाए वो? यहां पे प्रभुपाद जी बता रहे दो चीज के कारण, उनके पास दो क्वालिफिकेशन थे। एक था, उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, उनसे सुना था भगवान के बारे में। और सुनने के बाद उनके हृदय में एक उत्सुकता थी, तीव्र उत्सुकता थी भगवान का दर्शन करने का, कि वो हैं कौन जो हमारे पिताजी बताएं। उनको रियलाइजेशन नहीं था जब उनको है कौन। और फिर वो कैसे हुए भगवान को? नयन मूलम। जैसे हम अभी बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे भगवान को वो देख पाए। जैसे कुमाराज ने भगवान के दर्शन किए,
हम भी बेशक भगवान के दर्शन कर सकते हैं। एक बार प्रभुपाद जी कभी अमेरिका में थे, तो एक लेडी पूछती है प्रभुपाद जी से कि स्वामी जी, आपने आप भगवान को देख सकते हैं क्या? आप भगवान को क्या देख सकते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ हम देख सकते हैं और आपको भी दिखा सकते हैं। तो ऐसा नहीं प्रभुपाद जी बोले हम देख सकते हैं आप लोग नहीं देख सकते। प्रभुपाद जी बोलते कोई भी भगवान को देख सकता है। यदि वो जो गुरु शिष्य परंपरा में जो शास्त्रों के निर्देशों का अनुसरण करता है, तो यहां पे कुमारास के अंदर उन्होंने सुना था, सुनना बहुत जरूरी है। और कहां से, कैसे? कर्ण विवरेण गुहाम और पिता अनुवर्णिता। जो पिता के जो शब्द थे वो कहां से? ब्रह्मा जी के शब्द थे। कर्ण विवरेणा, कानों से, कानों में जो रंध्रेण है वहां से कहां गए? गुहाम। गुहाम क्या है? हृदय। यहां पर प्रभुपाद जी इंटेलिजेंस ट्रांसलेट किए हृदय। तो कानों से जो शुद्ध भक्त हैं ब्रह्मा जी, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, उनके जो शब्द हैं कान से वो हृदय में गए। और जब हृदय में गए तो उनको एक उत्सुकता हुई कि देखने की भगवान को। उनके अंदर एक इच्छा जागी कि पहले इच्छा भी बहुत जरूरी है। भगवान भागवत के नाहम प्रकाश सर्वस्या योग माया समाधता। भगवान सभी को एक्सेस नहीं हो सकते। रूप गोस्वामी जी भी बताते हैं कि दुलौल्यम, भगवान को जो जानना है वो सबसे गूढ़ रहस्य है। भगवान भागवत ने बताया सबसे जो गूढ़ रहस्य है टू नो कृष्णा एंड टू एंगेज इन हिज सर्विस। तो पहला स्टेप है कि हम भगवान को जाने। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति का मतलब है टू रीएस्टैब्लिश अवर लॉस्ट रिलेशनशिप। हमारा जो भगवान के साथ जो संबंध है, हम संबंध भूल गए और साथ साथ भगवान को भी भूल गए। We have forgotten Krishna and also our relation with Krishna. So what a pathetic scenario. हम कितना इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, ज्ञाने प्रयासो उदपाश्च नमन्त एवा। सो हम अपने बुद्धि से, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो एक सीमित है, उसका एक इसलिए कई लोग बोलते हैं ना, जब भगवान की लीलाओं का या कहीं ग्रंथों से पढ़ते हैं, बोलते हैं हमको तो ये तो काल्पनिक लग रहा है, फिक्टिशियस लग रहा है, इसका तो ऐसा, क्योंकि उनकी बुद्धि में कंसीव नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी के पास घर में एक पेट डॉग है, उसको आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स सिखाएंगे, 2 + 2 4 हो गया, 4+ इतना हो गया, उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसको जो कंसीव करने का जो उसका जो है वो एक लिमिटेड है। उसी प्रकार जो हमारी जो मटेरियल बुद्धि है, हम भगवान को एक्सेस नहीं कर सकते।
यदि हम एक्सेस नहीं कर सकते, हम नहीं समझ सकते, तो हम नहीं बोल सकते नहीं होता है। जैसे आपके पास मोबाइल है, आप एक व्यक्ति आता है, बोलता है आई गॉट ए फ्रेंड इन न्यूयॉर्क, अमेरिका में एक हमारा फ्रेंड है, उसका जो वाला नंबर है, बोलते सही में है, आपने मोबाइल पे डायल करते हैं, उसमें आता है दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट करके आता है, क्योंकि आप में इंटरनेशनल कॉल का फैसिलिटी ही नहीं है। तो फिर बोलता है अरे यार तुम्हारा फ्रेंड ही नहीं है, जो नंबर भी कहलाते फ्रेंड भी नहीं है, तो तुम अपना टाइम पास कर रहे हो, क्योंकि वो फैसिलिटी नहीं है। उसका जब वो सर्विस उसको एनेबल कराएंगे तब उसको यूज कर सकते। तो वैसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं, अपने इन भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को, अतः श्री कृष्ण नामादि नमवेत ग्राह्यम इंद्र सेवन मुख ही जीवादो स्वयं स्मृति अदा। और ऐसा है भगवान का, हम भगवान को इवन भक्ति में कितना प्रयास कर लें, हम जब तक एक्सेस नहीं कर सकते और जब तक भगवान ना चाहें, इट्स नॉट अवर डिजायर में हेल्प, बट अल्टीमेटली भगवान को, जब भगवान चाहेंगे कि हम इनको रियलाइजेशन आए, उनको हम भगवान, तभी होगा। सो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य में बिगिन कर रहे हैं। द सो कॉल्ड योगीज who concentrate their mind or meditate upon impersonal void are described here. उनको क्या बोला गया है? दुरात्मना, दुरात्मा है, impersonalist even void. सी किसी भी शास्त्रों में देयर आर बोनाफाइड मेथड बताए गए हैं, भागवत गीता में भी बताया गया है, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग बताएगा, देयर आर बोनाफाइड मेथड। किंतु स्पेशली कलयुग में और पहले भी बहुत सारे लोग अपने कंकॉक्टेड ना, मेडिटेट ऑन वाइड, दिस इज और कंकॉक्शन, शास्त्रों में नहीं दिया गया। वो कहीं ना लाइट के ऊपर ध्यान करते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट देयर। इम्पर्सनल रियलाइजेशन डज नॉट मीन आप लाइट के ऊपर कंकॉक्ट करें। क्या बताया गया शास्त्रों में? यदि आपको इम्पर्सनल रियलाइजेशन भी करना है, ब्रह्मन यदि आपको रियलाइजेशन भी करना है, तो उसका मेथड क्या है? बिगिनिंग ऑफ भगवत गीता 2nd चैप्टर में बताते हैं। So discriminate between the matter and the soul. Na sato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sata. So this discriminating, ki I am different, the Brahman is different, and this matter is different. Soul is different from this matter. So this analysis, reading through the Upanishad, contemplation, by doing that, इसको बहुत करते 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 देन यू कम टू ज्ञान योगीज, देन यू एक्चुअली यू कम ब्रह्मन रियलाइजेशन। सो दैट इज अ बोनाफाइड प्रोसेस। सो इसलिए उनको दुरात्मा, क्योंकि दे डोंट फॉलो एनी बोनाफाइड, दे हैव देयर ओन कंकॉक्शन। प्रभुपाद जी 5 में स्कंद में भी लिखते हैं, जो जैन जो फॉलो करते हैं, ऑल कंकॉक्शन, ऋषभ इमिटेशन। सो इवन इन द भागवत गीता में 12वें अध्याय में जो इम्पर्सनल रियलाइजेशन के बारे में कैसे बताते हैं भगवान। जब पहला क्वेश्चन अर्जुन क्या पूछते हैं? अर्जुन पूछते हैं, जस्ट रीड द इंग्लिश वन, विच आर कंसीडर्ड टू बी द मोर परफेक्ट, दोज हु आर ऑलवेज प्रॉपरली एंगेज इन योर डिवोशनल सर्विस
और those who worship the impersonal Brahman, the unmanifest. अर्जुन ने क्लियरली पूछा कौन? सो भगवान आंसर बता, ऐसा नहीं बोले हम बोले कि पर्सनल रियलाइजेशन बेटर है. बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं अरे स्पेशली भगवान को भी मानते, बोलते हैं नहीं नहीं भगवान जो आए हैं वो ब्रह्म से आए हैं. तो यहां अर्जुन ने बहुत क्लियर कट क्वेश्चन पूछा है भगवान से कि एक जो भगवान के पर्सनल स्वरूप को मानते हैं उनकी सेवा करते हैं या फिर इम्पर्सनल को वर्शिप करते हैं. इम्पर्सनल को पता नहीं कैसे वर्शिप करते हैं, हवा को तो वर्शिप कर नहीं सकते, दिखता नहीं है. सो एनीवे, सो भगवान उसका उत्तर नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि दिस इज द वेरी क्लियर कट. तो भगवान बता रहे हैं द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड सेड, those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshipping me with great transcendental faith are considered by me to be the most perfect. अर्जुन ने पूछा था which one is more perfect. भगवान यहां का बताएं most perfect. सो द मोस्ट परफेक्ट जो भगवान बताएं भगवान के स्वरूप का. सो इस चैप्टर में फर्दर दिस इज अ वंडरफुल चैप्टर जहां पे एक होता है ग्रेजुअल रियलाइजेशन स्टेप बाय स्टेप, एक होता है डायरेक्ट रियलाइजेशन. सो इस चैप्टर में प्रभुपाद जी कृष्ण बताए हैं कि जो हु इज द पर्सन हु कैन द टॉप मोस्ट जो रियलाइज्ड है और वो कैसे भगवान को ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं. तो उसके लिए बताएं जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड engage all your intelligence in me, thus you will live in me always without a doubt. तो ये बताया कि प्योर डिवोशनल सर्विस का प्लेटफॉर्म बताया कि जो 24 घंटे अपना मन और अपनी बुद्धि को भगवान की में लगा दे 24 घंटे. तो ये प्योर डिवोशनल प्लेटफॉर्म है. 8th श्लोक में बताया गया. 9th श्लोक में बताते हैं माय डियर अर्जुना और विनर ऑफ वेल्थ, इफ यू कैन नॉट फिक्स योर माइंड अपॉन मी विदाउट डेविएशन. यदि हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते 24 घंटे, देन क्या करना है? देन फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा. इन दिस वे यू डेवलप ए डिजायर टू अटेन मी. यदि वो नहीं कर सकते तो आप साधना भक्ति करिए. साधना भक्ति करते करते हमारे हृदय में भगवान को प्राप्त करने की और भगवान के 24 घंटे भगवान की सेवा करने की एक हमारे अंदर एक उत्सुकता और जिज्ञासा जागी. देन फर्दर भगवान बता रहे हैं यदि कोई साधना भक्ति भी नहीं कर सकता है तो भगवान बोल रहे हैं इफ यू कैन नॉट प्रैक्टिस द रेगुलेशंस ऑफ भक्ति योगा then just try to work for me. If one cannot chant, one cannot do, then भगवान के लिए काम करो. If you cannot practice the regulation of bhakti yoga, then just try to work for me. Because by working for me, you will come to the perfect stage. तो धीरे धीरे यदि कोई भगवान के लिए काम कर रहा है ना, कई लोग आते हैं जो जप नहीं कर सकते पर चलो एटलीस्ट ना, कोई जाते डोनर्स को डोनेशन देते हैं, धीरे धीरे देते देते gradually he will come to a stage where he would like to chant Hare Krishna, he want to hear about Krishna. पर भगवान बोलते कोई लोग हैं because of some circumstances they cannot work for Krishna. Let's say some और कोई धर्म का मुस्लिम वाला है और कोई अदर धर्म का है, he cannot work for Krishna. Even he wish he cannot do so. XYZ reason. भगवान फर्दर बता रहे हैं इफ हाउएवर यू आर अनेबल टू वर्क इन दिस कॉन्शियसनेस ऑफ मी, यदि आप नहीं कर सकते देन ट्राई टू एक्ट गिविंग अप ऑल रिजल्ट ऑफ योर वर्क एंड ट्राई टू बी सेल्फ सिचुएटेड.
तो भगवान बोल रहे यदि आप भगवान के लिए भी काम नहीं कर सकते तो आप जो भी आपका जो फल आ रहा है, कर्म फल आ रहा है, उसको और किसी को, डोंट बी कि दिस बिलोंग्स टू मी। देन फर्दर नेक्स्ट श्लोक में भगवान कंक्लूड कर रहे हैं ऐसे करने से क्या होगा कि व्हेन वी गिव रिजल्ट, यदि हम भगवान के लिए काम नहीं कर सकते तो कहीं अनाथ आश्रम में, हॉस्पिटल में हम वैसे कर रहे हैं। सो धीरे धीरे करने से क्या होगा, इसमें होता है देन विल सिचुएट, धीरे धीरे हमारे अंदर नॉलेज का मतलब है कि हु एम आई, हम इसका भाग नहीं है, तो नॉलेज, हम बिकम द नॉलेज। फिर नॉलेज से हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे, मेडिटेशन से हमको परमात्मा रियलाइजेशन होगा, फिर भगवान रियलाइजेशन होगा। इसका बहुत अच्छा प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में लिखे हैं, एज मेंशन्ड इन द प्रीवियस वर्सेस देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, द वे ऑफ रेगुलेटिव प्रिंसिपल, द वे ऑफ फुल अटैचमेंट लव फॉर कृष्णा। Yeah. Generally, knowledge will develop. By how will knowledge will develop? By giving up your result to someone. The knowledge is not about Krishna, knowledge of self. So by when somebody give up their result to for good cause, so generally the knowledge will develop to the point of meditation. Then the knowledge say meditation. By meditation, one can able to understand the Supreme Personality of Godhead by gradual process. So there are processes which make one understand one himself. So now further it says that प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं that two processes बताए गए। In summary, this beautiful purport प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम उसका थोड़ा सा भाग पढ़ रहे हैं। In summary, to reach the Supreme Personality of Godhead, the highest goal, there are two processes. One process called gradual development, another process called direct. What is the direct process? One gradually. So it is said that one is gradual, another direct. Devotional service in Krishna consciousness is a direct method. So हम जो भक्ति कर रहे हैं, please always remember not service alone, devotional service in Krishna consciousness. प्रेममयी भगवान की भक्ति जब सेवा करते, with no ulterior motive, there is no other motive than pleasing Krishna. कृष्ण भावना अमृत में जब भगवान की सेवा करते हैं, that is called direct process. Otherwise we are following some indirect process. And other method involves, this is a direct process, other method involves renouncing the fruits of one's activity. Then one can come to the stage of knowledge, then to the stage of meditation, then to the stage of understanding the super soul, then to the stage of Supreme Personality of Godhead. So there is a gradual process. और यदि हम पूरा भगवान की सेवा में, प्रेममयी सेवा में भगवान की खुशी के लिए काम कर रहे हैं, that's the topmost. So one may take either the step by step process or direct path. The direct process is not possible for everyone. Therefore, indirect process is also good. It is, however, to be understood that indirect process is not recommended for Arjuna because he is already at the stage of loving devotional service to the Supreme Lord. It is for others who are not at this stage. For them, gradual process of renunciation, knowledge, meditation, and realization of super soul and Brahman should be followed. But as far as Bhagavad Gita is concerned, it is the direct method that is stressed and recommended. Everyone is advised to take to the direct process and surrender unto the Supreme Personality of Godhead, Krishna. So भागवत गीता में जो स्ट्रेस दिया गया है, जो बताया गया है, वो डायरेक्ट प्रोसेस के बारे में बताया गया. एंड इवन कई लोग इनडायरेक्ट प्रोसेस ही फॉलो करते पर उसको भी अच्छे से फॉलो नहीं करते. जैसे हमने बताया ना, ज्ञान योग एक डिस्क्रिमिनेशन.
और सेम थिंग जब जो अष्टांग योगी है तो उनको शास्त्रों में बताया गया है व्हाट दे शुड डू, दे शुड रीड फर्स्ट स्क्रिप्चर्स, अंडरस्टैंड भगवान परमात्मा का फॉर्म कैसा है, और उस जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो पढ़ के जो सुना हुआ है गुरु से, उसको हृदय में, इट्स नॉट ए सम जगलरी और सम रैंडम प्रोसेस, वेरी सिस्टमेटिक प्रोसेस, और उस पर्टिकुलर फॉर्म को ध्यान करें और धीरे धीरे वन स्टेज कम ही स्टार्ट लाइक कौन फेमस एग्जाम्पल है हमारे भागवतम में, ध्रुव महाराज. It so happens by doing practice, you could able to see the Lord in the heart. और जब भगवान को देखे, जब तक उसके अंदर भगवान की भक्ति, तो तीनों में जरूर, प्रभुपाद जी बोलते हैं विदाउट भक्ति इवन ब्रह्मन रियलाइजेशन आल्सो विल नॉट हैपन, सम डिग्री ऑफ भक्ति इज रिक्वायर्ड. क्योंकि जो ब्रह्मन भी है वही भगवान का शरीर से जो तेज आ रहा है, बदंती बदंती तत्विदस तत्तम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमामेति भगवानेति सत्य. यदि हम उसका परपट पढ़ेंगे तो अद्वैय ज्ञान का मतलब क्या है, तीनों समान है नहीं, तीनों जो चीज हैं ब्रह्मेति परमामेति भगवानेति अद्वैय ज्ञान है, वो एक ही सब्सटेंस को बता रहे हैं. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे उसमें कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी लिखते हैं. जब भगवान जब कंस की अरीना में जब फाइटिंग के लिए जब जाते हैं तो उसमें कुछ ज्ञानीज होते हैं वहां बैठे होते हैं, तो उनको कृष्ण बलराम नहीं दिख रहे होते. क्या दिख रहे होते हैं उनको, क्या दिख रहे होते हैं, ब्रह्मन. तो भगवान आएंगे भी ना तो कोई ज्ञानी हुआ तो उसको ब्रह्मन दिखेगा, लाइट दिखेगी. और उसमें कई योगीज बैठे होते हैं अरीना में, उनको परमात्मा दिख रहे होते हैं. यशोदा मैया को अपने कान्हा दिख रहे होते हैं, यंग गोपीस को उनको अपने लवर दिख रहे होते हैं, और कंस को क्या दिख रहे होते हैं, काल मृत्यु. प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत गीता आए थे दूसरे तीसरे बिगिनिंग में कि जैसे बेदोरिया एक वो पत्थर होता है, स्टोन होता है, मणि होती है, तो अलग अलग जगह से देखने से अलग अलग दिखता है. He is one, there is no two God, there is only one. तो इसलिए भगवान को समझ पाना इज नॉट दैट सिंपल. जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को कभी नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता. मंथास्टिकोति वत्सर संप्रगम्य वायुरथापि मनुष्यो मुनि पंगवान. और जो भगवान का, इसलिए इसमें जो बताया गया है कि इवन जो भगवान के दर्शन भी करते हैं तो भगवान का एफल्जेंस आता है. तो इवन ईशोपनिषद में भी बताया गया है कि ना वो प्रे क्या कर रहे हैं, प्लीज रिमूव दैट योर एफल्जेंस. तो सो भगवान के यदि दर्शन भी करना, इसका इसमें जो ब्रह्म इसमें ईशोपनिषद में जो बताया गया है, ओ माई लॉर्ड सस्टेनर ऑफ दैट लाइव्स, your real face is covered by your dazzling effulgence. Kindly remove that covering and exhibit yourself to your pure devotees. So, because that effulgence is also Sat feature of the Lord. Like a Brahman is not Krishna, but it's coming from Krishna to
maintain the whole cosmic manifestation, material cosmic manifestation. Krishna expand himself as a Paramatma. इसलिए परमात्मा रियलाइजेशन को बोलता है पार्शियल, आंशिक रियलाइजेशन, नॉट कंप्लीट, लाइक ए ब्रह्मन. भगवान को देख ले तो भक्ति देख सकता है. प्रभुपाद जी लोकलाइज्ड एस्पेक्ट, और ब्रह्मन जो है वो है ऑल परवेडिंग एस्पेक्ट. व्हाट डज मीन ऑल परवेडिंग लोकलाइज? व्हाट डज, उसका मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं प्रभुपाद जी मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मद स्थान. तो जो ब्रह्मन है, व्हाट इज ब्रह्मन? ब्रह्मन का जो मतलब होता है, प्रभुपाद जी दूसरे लोग कोट करते हैं इसके परपट में बहुत अच्छे से कि एक्चुअली ब्रह्मन मीन्स जो भगवान की शक्तियां हैं, जो भगवान से उद्गम हो रही है. सो ब्रह्मन किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है. भागवत गीता में एक श्लोक भी आता है, द 6 टाइप ऑफ ब्रह्मन. प्रभुपाद श्लोक के माध्यम बता दे रहे वैराइटीज ऑफ ब्रह्मन. तो ब्रह्मन है जो भगवान का जो आ रहा है, और भगवान का लोकलाइज एस्पेक्ट है. सो ब्रह्मन जो है सत्य रियलाइजेशन है, और जो परमात्मा है वो सत्य एंड चित है. तो चित का मतलब होता है उसमें नॉलेज है, वो कॉन्शियस है, उसको पता है. तो ना परमात्मा मतलब अंडांतरस्थ परमाणु छायांतरस्थ. एक्चुअली दोनों में अंतर नहीं है, फिर भी अंतर है. उनकी जो अनुभूति है वो पूर्ण नहीं है. भक्ति से ठाकुर महाराज एक एग्जाम्पल था, ट्रेन का एग्जाम्पल बताते हैं. एक गांव था, रात में ट्रेन आती, ट्रेन किसी ने देखी नहीं थी. तो कुछ आदमी होते चलो हम ट्रेन को देखते हैं क्या होता है ट्रेन. सो रात को 12 बजे आ रही थी, कूं ऐसा एक आवाज करती हुई कूं आती, दूसरे कुआं थी, थोड़ी लाइट दिखती है, तो हाँ पता चलेगा ट्रेन को, चले जाते. तो उनके लिए ट्रेन क्या है, एक साउंड आना, एक लाइट दिखना. कई लोग बोलते हैं चलो चलो और बैठते हैं, तो थोड़ी देर तक और रहते हैं, तो उनको दिखता है कि अरे ये तो यार वहाँ से कुछ धुआं भी निकल रहा है, और यहाँ से कुछ कुछ काला काला भी ऐसा कुछ लंबा सा कुछ आ रहा है. और बाद में जो लास्ट से रुकते हैं उनको देखते लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, उस ट्रेन में बैठ रहे हैं जा रहे हैं. तो क्या है, दे आर ऑल सीइंग द वन, एक ही चीज है. अदर क्लास स्तोका महाराज स्तोका महाराज बता रहे थे कि भगवान एक हैं, चाहे कृष्ण बलराम विष्णु राम, वो अलग अलग नहीं है. There's only one person, there's not 2 person. There's one supreme lord, there's one soul, there's no 2 soul. कि कृष्ण अलग है बलराम अलग है, in that sense. But he can manifest, he can come n number of places simultaneously, and that will differently connect. तो भगवान के प्रभुपाद जी ने एक बहुत अच्छी तरीके से हमको अपने बुक्स में अच्छी कोशिश की है समझाने की, और हम भी एक डिग्री तक समझ सकते हैं. बट यदि हमारे अंदर समझने का इच्छा होगा, तीव्र इच्छा होगी, तो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है. तो भगवान हमको सहायता करेंगे, और देन वी कम टू प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति सर्वथा निज ईश स्फूर्त. देन वी कम टू प्योर डिवोशन, देन एक्चुअली वी कैन सी द रियलिटी, सीकर्स ऑफ द ट्रुथ. तो हम लोग का जो प्रोसेस है, अल्टीमेटली वी हैव टू रियलाइज कृष्णा, वी शुड नो कृष्णा, हु इज कृष्णा इज. So when we engage in devotional service and when we have a real desire to understand Krishna, and और जब हम एक अपना जो गुरु शिष्य परंपरा का बोनाफाइड प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हम अपने आप कनकॉक्ट नहीं कर सकते कि नहीं प्रभुपाद जी को ये चीज़ अच्छा लगता होगा. प्रभुपाद जी, वी हैव टू नो फ्रॉम प्रभुपादा, टू रीड फ्रॉम हिज बुक्स व्हाट प्रभुपादा विल मोस्ट प्लीज फ्रॉम मी. हमसे प्रभुपाद जी को सबसे ज़्यादा खुशी कैसे मिलेगी, क्या करें हम, कैसे करें.
और प्रभुपाद जी हमको भी चाहते हैं कि हम कृष्णा कॉन्शियस बने। दैट्स द मोस्ट प्लीजिंग टू श्री प्रभुपाद, हम भगवान की प्योर डिवोशनल प्लेटफॉर्म पे आ जाए। तो जब तक हम कृष्ण को नहीं समझेंगे, हमारा जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो लगाव है, अटैचमेंट, वो पूर्ण रूप से नहीं आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, अनलेस यू रीड माई बुक्स स्क्रूटाइजिंग यू कैन नेवर अंडरस्टैंड कृष्ण। भगवान को समझ क्यों लिखे हैं बुक? इतने गुरु शिष्य परंपरा में 60 गोस्वामियों ने लिखे, चैतन्य महाप्रभु ने इंस्पायर किए उनको। प्रभुपाद जी रात रात भर बैठ के लिख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। और जब तक भगवान को नहीं समझेंगे, उनके भगवान के प्रति जो प्रेम है और जो सच्चा भाव नहीं आएगा। अभी हम फर्दर देखेंगे कि अभी कुमार राज जो होते हैं वो, और भगवान को जब उन्होंने इतना स्वरूप देखा, फिर उनके बारे में क्या फर्दर हम उसके बाद में। तो स्टॉप है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गो प्रेम नंद हरि।